दोस्तों अभी हाल ही में देख रहे हैं कि भारत के हर राज्य में हर जगह पे कंजक्टिवाइटिस के केस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो समझेंगे आज कंजक्टिवाइटिस के बारे में कि इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, इसमें से पानी निकलती है और इसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो आज समझेंगे कि इससे कैसे बचना है, इसका इलाज क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिए और इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो पहले समझते हैं कि कंजक्टिवाइटिस है क्या। जैसे अभी हाल ही में हमारे बच्चों को हो गई है, तो ये इंडिया में हर जगह हो रहा है। दिल्ली में, यूपी में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो कंजक्टिवाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो नई तो नहीं है और ये बहुत पहले से है और लगभग ये सबको होती है, लेकिन अभी हाल ही में ये एक वायरल के जैसे फैल रही है। तो हमारी आँख के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम है कंजक्टाइवा। अगर इसमें सूजन हो जाए और इन्फ्लामेशन आ जाए तो उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। इसमें आपकी आँख इन्वॉल्व नहीं होती है, विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती होती है, सिर्फ आपका कंजक्टाइवा जो है वो इन्वॉल्व होती है। उसी में जो स्वेलिंग है और इरिटेशन है उसी में होती है। ये जो कंजक्टिवाइटिस है ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो जाता है, लेकिन हर बार बैक्टीरियल या वायरल से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ये चोट लगने से भी हो जाता है, तो ये कभी भी हो सकता है। लेकिन अभी हाल में क्या हो रहा है कि बारिश का मौसम चल रहा है, इसीलिए ये वायरल के जैसे फैल रहा है। तो जब आदमी फैमिली में रहता है तो शेयरिंग के वजह से ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसीलिए आज के डेट में अभी हाल ही में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो अब बात करते हैं इसके लक्षणों में। तो इसके लक्षणों में यह है कि आंखें लाल हो जाती है, खुल नहीं पाती है और चिपचिपा पदार्थ निकलता है और इरिटेशन बना रहता है और हमेशा इसमें आँखों में दर्द बना रहता है। अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए कि आपको कंजक्टाइटिस हो रही है। तो इसमें लोगों को ये लगता है कि लोगों को आँख आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सही समय पे एक डॉक्टर को दिखा लीजिए ताकि जो आगे होने वाली बड़ी प्रॉब्लम है उससे आप बच सकें। तो दोस्तों इसकी जांच करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि तभी हो पाएगा जब आप दिखाएंगे किसी डॉक्टर से। अगर बात की जाए इसके इलाज की, तो इलाज तो मैं बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अपने मन से दवा नहीं लेनी है, बिना डॉक्टर के परमिशन से आपको नहीं लेना है। ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए वीडियो बनाई जा रही है। इसमें आई ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है। एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप्स है, सिप्रोफ्लॉक्सिन, जेंटामाइसिन या मॉक्सीफ्लॉक्सिन। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है वो बेस्ट है, लेकिन इसका आप आई ड्रॉप डाल सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के परामर्श के आप कुछ मत इस्तेमाल करिए। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के साथ डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन आता है, वो आप डाल सकते हैं। सुबह शाम एक एक बूंद डालना है या दिन में 3 बार डालना है। आपकी समस्या 99% सही हो जाएगी। आप चाहें तो साथ में एनाल्जेसिक ले सकते हैं। अगर दर्द है या बुखार है तो पैरासीटामॉल वगैरह ले सकते हैं। ये इसी के साथ ओरल एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एमॉक्सिसिलिन जो है 250 mg की सुबह शाम 3 से 4 दिन तक दे सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई एंटीबायोटिक आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इतना करने पे और आप याद रखें कि जो प्रेडनिसोलोन वाला दवा है वो बच्चों के लिए नहीं है। बचने का तरीका क्या है? देखो आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशन में रहना पड़ेगा। अपना तौलिया, अपना साबुन, ब्रश और रुमाल वगैरह ये सब शेयर नहीं करना है। बच्चों को जब आप कैरी करने जा रहे हैं तो आँख मसलते रहते हैं, तो
हाथों को अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए, सैनिटाइज़र लगा लीजिए, उसके बाद ही आप बच्चों को टच करिए। नहीं तो बच्चों में बहुत ही तेज़ी से ये फैलता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर होती है। तो पहला जो टिप है वो साफ़ सुथरा रहिए, आँखों को मसलिए बिल्कुल भी नहीं। और तीसरी जो टिप्स है वो, अगर आप बारिश में जा रहे हैं तो पानी से बचिए, क्योंकि ये पानी से ही फैल रहा है। और चौथी जो टिप्स है वो, हेल्दी डाइट आप लीजिए। ये 3 से 4 दिन के अंदर आपकी कंजक्टिवाइटिस की समस्या को सही कर देगा। अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, तो आप सनग्लासेस लगा लें, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।